आज संयोग से उज्जैन में महाकाल की नगरी मेरा आना हुआ है और यहाँ जो दो विभाग मेरे पास दायित्व है, चाहे वो पावर डिपार्टमेंट है, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकास का है, इन दोनों की प्रदेश के नाते से कामों का रिव्यू हुआ। मुख्य रूप से शहरी विकास में तो स्वच्छ भारत मिशन और ऐसे ही पावर डिपार्टमेंट में RDSS मुख्य रूप से इसकी चर्चा हुई। अन्य विषयों पर भी चर्चा करने के बाद एक बहुत अच्छी सार्थक बैठक इन दोनों विभागों की हुई। हमारे साथ हमारे मुख्यमंत्री जी तो नहीं हैं, दोनों विभागों के मंत्रीगण और हमारे राज्य मंत्री प्रतिमा जी हैं। तो ये सब लोगों के सामने सब अधिकारियों ने विषय रखे। दिल्ली से भी केंद्र सरकार की ओर से दोनों विभागों के हमारे अधिकारीगण एक ही विषय पर चर्चा हुई। चूंकि महाकाल नगरी उज्जैन में श्रृंगस्थ का कार्यक्रम अगले वर्ष के शुरू में होने वाला है, तो उसकी चर्चा से हमने शुरुआत की और श्रृंगस्थ 2028 इसमें जो काम इन दोनों विभागों की ओर से किए जाने थे उनकी हमने चर्चा की है। विशेष तौर पर ऐसे बड़े मेलों में स्वच्छता और स्वास्थ्य इनका ध्यान रखना जरूरी है। उसमें चाहे वेस्टेज का है, जीरो वेस्ट का श्रृंगस्थ कार्यक्रम का जो टारगेट रखा गया उसको हम STP लगा करके पानी को यानी उसका उपयोगिता यूज वाटर के लिए करते हैं। इसमें 353 परियोजनाएं ये जारी हैं। 150 से अधिक पूर्ण होने की संभावना है। नर्मदा सहित प्रमुख जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने के लिए और इसमें बहुत बड़ी मदद तो मिलेगी। अर्बन चैलेंज फंड ये जो हमारा शहरी विकास मंत्रालय है उसके अंतर्गत अगले 4 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट ये प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है और इसमें 4 लाख करोड़ रुपए के काम देश भर में हो सकेंगे। मध्य प्रदेश का अकेला अगर उसमें हम शेयर मानते हैं तो केंद्र की सहायता 4,600 करोड़ रुपए, कुल काम 18,400 करोड़ रुपए के विकास कार्य इसमें संभव है। कई प्रकार के ऐसे शहरों को आगे बढ़ाने के लिए उसको एक आर्थिक केंद्र बनाने के नाते से जो शहरों के विकास बाकी हैं, शहरों में कैसे लोगों का आवागमन ठीक हो, ईज ऑफ लिविंग के नाते हो रहे हैं, शहरों का व्यापार अच्छा हो, लोगों का रहन सहन अच्छा हो, उस नाते से ऐसी योजनाओं को और हमने उसमें शामिल किया है। उज्जैन के लिए 106 करोड़ रुपए सिटीज 2.0 ये परियोजना स्वीकृत की हैं जो जलवायु अनुकूल और सतत शहरी विकास को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार का ये सारा काम और हमने इसमें आज जहाँ तक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसके नाते से हमने विचार किया है। इसी प्रकार से पावर डिपार्टमेंट इसकी भी हमारी लगातार 2 घंटे तक बैठक चली। इसमें मुख्य रूप से डिस्कॉम्स की जो वित्तीय स्थिति है उसको कैसे ठीक किया जाए, RDSS के नाते से उसका उपयोग कैसे हो, इस पर खुल करके विचार हुआ है। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश भर की जो डिस्कॉम्स हैं वो लगातार, क्योंकि इसमें टैरिफ के नाते कई बार जितना होना चाहिए होता नहीं है, कई बार सब्सिडी देनी पड़ती है, कई बार AT&C लॉसेज होते हैं, तो उसकी जो वित्तीय स्थिति है वो प्राय प्रदेशों की खराब है। आज देश भर में लगभग 7 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय घाटे इन कंपनियों के हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश में 71,000 करोड़ रुपए का जो कुल घाटा है पिछले कई वर्षों का, उसको चरणबद्ध तरीके से कैसे कम किया जाए इसके ऊपर भी विचार हुआ है। विशेष तौर पर सब्सिडी का भार कम करने के लिए सौर ऊर्जा, जिसमें PM सूर्य घर बिजली योजना और कुसुम की योजना जो किसानों के लिए खेती के लिए उपयोगी है, उसके यंत्र को और ज्यादा बढ़ाया जाए ताकि हम अपने इन घाटों को कम कर सकें और प्रदेश पर ये जो वित्तीय बोझ है इसको कैसे हम कम कर सकें। अपनी ओर से हमारे बीच माननीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर साहब, स्थानीय शासन और खासकर शहरी विकास और अर्बन डेवलपमेंट ऊर्जा विकास मंत्री, और मैं इस नाते से उनका यहाँ इस कार्यक्रम के साथ साथ उज्जैन के अंदर
दुनिया का सबसे बड़ा मेला जब होने वाला है और उस मेले की व्यवस्थाओं को लेकर के वो खुद चल करके अपने दिल्ली से न केवल स्वयं बल्कि अपने उच्च अधिकारियों के साथ यहाँ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और बैठक के साथ लंबे समय तक मध्य प्रदेश को इस मेले के बाद भी राज्य के साथ विकास के नए पर्याय बनकर क्या क्या हो सकता है, विस्तार से कई सारी चीज़ों की समीक्षा की है। मैं उनका एक तरह से आभार मानता हूँ। हमारे मंत्री माननीय कैलाश जी भाई साहब, माननीय मंत्री प्रद्युम्न सोमर जी, माननीय मंत्री श्रीमती प्रतिमा वागरे जी, हमारे सारे जनप्रतिनिधि सांसद जी, श्रीमान अनिल फिरोजिया जी विधायक, श्रीमान अनिल जैन कालोहड़ा जी, महापौर जी, हम सब मिलकर के अपने अभी तक के सिंहस्थ के सारे विकास कार्यों की सबसे पहले समीक्षा में उनको सामने प्रेजेंटेशन भी किया है और आज यहाँ के बाद महाकाल के दर्शन के साथ कल कुछ स्थानों पर माननीय मंत्री जी स्वयं देखने जाएंगे।